हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड सेकंड सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको नोटबुक में 12 खड़ी की रचना किस तरह से होती है और उसका उच्चारण किस तरह से करते हैं वो समझाया था। तो आपको वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आपकी हिंदी किताब में पेज नंबर 67 निकालिए। उसमें जो 12 खड़ी दी है उसका उच्चारण मैं आपको आज करके बताऊंगी। निकाला बच्चों? देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 12 खड़ी की रचना कैसे होती है। हमारे जो स्वर है यानी कि अ से लेकर अह तक, उसमें रु स्वर का प्रयोग नहीं होता। उन स्वरों की मात्राओं को हमारे जो क से लेकर स्र तक के व्यंजन है उनके साथ जोड़कर यानी कि मिलाकर 12 खड़ी की रचना होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको सभी स्वर और उसकी मात्राओं को अच्छी तरह से याद करना है और उसके बाद आपको क से लेकर स्र तक के व्यंजन भी क्रमानुसार आपको याद रखने हैं। उसके बाद ही आप 12 खड़ी अच्छी तरह से लिख पाओगे और उसका उच्चारण कर सकेंगे। तो यहाँ मैं आपको जो 12 खड़ी दी है उसका उच्चारण करके बताऊंगी। तो देखिए, कौन से वर्ण से शुरू होंगी? क से, क्योंकि सबसे पहला व्यंजन कौन सा होता है? क। तो क, का, की, कु, कु, के, कई, को, कौ, कन, कह। उसके बाद कौन सा आता है? ख। तो ख, खा, खी, खी, खू, खू, खे, खई, खो, खौ, खं, खह। समझ में आया बच्चों? अब ख के बाद ग। ग, गा, गी, गू, गू, गे, गई, गो, गौ, गन, गह। अब छोटे वाले ग के बाद बड़ा वाला घ। घ, गा, गी, गू, गू, गे, गई, गो, गौ, गन, गह। समझ में आ गया बच्चों? अब घ के बाद कौन सा वर्ण आएगा? च। च, चा, ची, ची, चू, चू, चे, चई, चो, चौ, चन, चह। उसके बाद छ। छ, छा, छी, छी, छू, छू, छे, छई, छो, छौ, छन, छह। उसके बाद कौन सा वर्ण आया? ज। ज, जा, जी, जी, जू, जू, जे, जई, जो, जौ, जन, जह। उसके बाद ज। बड़ा वाला ज है ना? ज, जा, जी, जी, जू, जू, जे, जई, जो, जौ, जन, जह। उसके बाद कौन सा व्यंजन है? ट। ट, टा, टी, टी, टू, टू, टे, टई, टो, टौ, टन, टह। उसके बाद ट के बाद आएगा ठ। ठ, ठा, ठी,ठी, ठू, ठू, ठे, ठई, ठो, ठौ, ठन, ठह। उसके बाद ड, डा, डी, डी, डू, डू, डे, डई, डो, डौ, डन, डह। उसके बाद ढ। ढ, ढा, ढी, डी, ढू, ढू, डे, ढई, डो, डौ,
ढन ढ। उसके बाद अण, अण अणा अणी णी उणु अणु णे णै अणो अणौ अण अण। त ता ती ती तू तू ते तै तो तौ तन तह। उसके बाद थ था थी थी थू थू थे थई थो थौ थन थह। उसके बाद है द दा दी दी दू दू दे दई दो दौ दन दह। उसके बाद कौन सा वर्ण आएगा? ध। ध के बाद ध, ध धा धी धी धू धू धे धई धो धौ धन दह। उसके बाद न, न ना नी नी नू नू ने नई नो नौ नन नह। समझ में आया? अब उसके बाद पीछे देखिए कौन सा व्यंजन आया? प। प पा पी पी पू पू पे पै पो पौ पौन पह। प के बाद आता है फ। तो फ वाली लाइन देखिए अब। फ फा फी फी फू फू फे फई फो फौ फन फह। फ के बाद ब। ब बा बी बी बू बू बे बई बो बौ बन बह। ब के बाद आएगा ब। ब बा बी बी बू बू बे भई बो बौ मन बह। भ के बाद म। म मा मी मी मू मू मे मई मो मौ मन मह। अब उसके बाद म के बाद य। य या ई ई यू यू ये ऐ यो यौ यन यह। उसके बाद है र। र रा री री रु रू रे रई रो रौ रन रह। यहाँ र वाली लाइन है, उसमें आप ऊ की मात्रा देखिए, छोटे वाले ऊ की और बड़े वाले ऊ की। मैंने आपको जब ऊ की मात्रा सिखाई थी तब आपको बोला था कि र के अंदर हमें यानी कि र व्यंजन में जब ऊ की मात्रा लगती है तो उसके नीचे नहीं लगाते, लेकिन उसके अंदर ही लगानी पड़ती है, जैसे कि यहाँ लगाई है। देखिए र में छोटे वाले ऊ की मात्रा हमें लगानी हो तो इस तरह से लगती है, और र में बड़े वाले ऊ की मात्रा लगानी हो तो इस तरह से लगानी पड़ती है। दूसरे व्यंजन में हम जैसे नीचे लगाते हैं ना मात्रा, इस तरह से हम र में ऊ की मात्रा इसे नीचे नहीं लगा सकते। इसमें हमें रू की मात्रा इस प्रकार से लिखनी पड़ती है। तो 12 खड़ी लिखते समय आप इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद है ल। ल ला ली ली लू लू ले लई लो लौ लन लह। उसके बाद व। व वा वी वी वू वो वे वई वो वौ वन वह। उसके बाद श श शा सी शी शु शु से सई सो सौ सन सह। उसके बाद श श शा शी शी शु शु शे शई शो शौ शन शह।
उसके बाद स, सा, सी, सु, सु, से, सई, सो, सौ, सन, सह। उसके बाद ह, हा, ही, हु, हे, हई, हो, हौ, हन, ह। उसके बाद क्ष,क्षा, क्षी, क्षी, क्षु, क्षु, क्षे, क्षे, क्षौ, क्षो, क्षौ, क्ष, क्षः। समझ में आ गया? उसके बाद त्र, त्रा, त्री,त्रु, त्रु, त्रे, त्रई, त्रो, त्रौ, त्रन, त्रह। उसके बाद है ज्ञ, ज्ञा, गी, गे, ग्यू, ग्यू, गे, ज्ञे, ग्यो, ग्यौ, ज्ञ, ग्यः। उसके बाद स्र, स्रा, श्री, श्री, श्रु, श्रु, श्रे, श्रै, श्रो, श्रौ, श्रन, स्रह। बच्चों, ये पूरी 12 खड़ी मैंने आपको पढ़कर सुनाई, तो आपको अब 12 खड़ी का उच्चारण समझ में आ गया होगा और आपको 12 खड़ी अच्छी तरह से अब लिखना किस तरह से है वो भी समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी नोटबुक में ये पूरी 12 खड़ी है जो यहाँ से शुरू होती है ना, तो आपको क से लेकर स्र तक ये पूरी 12 खड़ी आपको अपनी नोटबुक में 2 टाइम, कितने टाइम बच्चों? 2 टाइम लिखनी है। जैसे कि मैंने आपको नोटबुक में लिखते समय बताया था ना, एक पेज में आपको नहीं आती तो आपको 2 पेज में आप लिख सकते हैं, लेकिन अच्छे हैंड राइटिंग निकाल कर ये पूरी 12 खड़ी आपको 2 टाइम अपनी नोटबुक में लिखनी है और साथ में उसका उच्चारण भी करना है। अगर आपको ये 12 खड़ी अच्छे से लिखना और बोलना समझ में आ गया तो आप हिंदी का कोई भी शब्द हो, कोई भी वाक्य हो, तो आप उसको अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। अब मैं जो बोल रही हूँ समझ में आ रहा है ना, तो आपको वो अच्छी तरह से करना है। उसके बाद आपको यहाँ बाजू वाला जो पेज है उसमें आपको स्वर और व्यंजन लिखने हैं, तो ये दोहराने हैं जो मैंने आपको पहले सिखा दिए हैं, तो मैं आपको ये दोबारा नहीं सिखाऊंगी। तो आपको पता है कि स्वर कौन से हैं और व्यंजन कौन से हैं, तो आपको ये वाले पेज में स्वर और व्यंजन आपकी किताब में अच्छी तरह से लिख देने हैं। यहाँ पर कुछ जगह ज्यादा दे दी है, तो आपको यहाँ कुछ जगह आपको खाली रखनी पड़ेगी, वो आप खाली रखना और क्रमानुसार जितने व्यंजन आते हैं वो आपको यहाँ लिखने हैं। पहले आपको 12 खड़ी लिखनी है नोटबुक में, कितने टाइम? 2 टाइम, और उसके साथ साथ उसका उच्चारण भी करना है। और ये वाले जो स्वर और व्यंजन है वो भी आपको अपनी किताब में लिख लेने हैं। अब हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय बच्चों।